बाबा भ्रुकुटी में याद करते हैं ना, और वो शंकर के चित्र में तीसरा नेत्र ऊपर कपाल पर दिखाते हैं। कपाल को दिखाते हैं, भ्रुकुटी में नहीं दिखाते। नहीं, ऊपर दिखाते। और चित्र ऐसे मिल जाए जिसमें भ्रुकुटी में दिखाया हो तो माना जिन्होंने चित्र बनाया है वो ये बात नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ टिकती है, तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। नहीं, इतना ऊपर नहीं। हाँ, तो भ्रुकुटी में दिखाना चाहिए। हाँ। और डायरेक्शन नहीं है कि भूख लगाना है, आपका डायरेक्शन नहीं है कि भूख लगाना है, या माँ का डायरेक्शन है। हाँ भक्ति तो बात नहीं है ना। हाँ, बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। भोग जो है, भोग भोगना वो कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों को होता है। हर एक इंद्रिय का अलग अलग भोग है। जो फूल है स्थूल, वो कौन सी कर्मेंद्रिय वो इंद्रिय सूंघेगी? नाक सूंघेगी। अच्छा गीत कौन सी इंद्रिय सुनेगी? कान सुनेगा। जो स्पर्श का सुख है वो जो स्पर्श इंद्रिय है वो अनुभव करेगी। ऐसे ही जो भी भोग हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा ही भोगे जाते हैं। तो भोग लगाने की बात है। तो जो खदूत ब्राह्मण है उसका अर्थ क्या लगाएंगे? धामा खाने वाले ब्राह्मण क्या अर्थ लगाएंगे? जो मुख का भोजन है वो ही उनके लिए भोग है। लेकिन वास्तव में अर्थ क्या है? बेहद में जो भी इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हैं चाहे कर्म इंद्रियां हैं, उनका जो भी भोग है वो सब भगवान का भोग है। क्या भगवान 1 2 4 इंद्रियों को पति से पावन बनाता है या सब कर्मेंद्रियों को पति से पावन बनाता है? सबको बनाता है, एक की बात नहीं है। तो हद का अर्थ है, जो हद के हैं बुद्धि वाले तो हद का अर्थ लेते हैं। जो बेहद के बच्चे हैं बेहद बाप के, वो उसका बेहद में अर्थ लेंगे। तो बाबा वो बोला ही है ना मुरली में क्या कि तुम भोग लगाए बिगड़ जाओगे, खा लेंगे तो वो अनाज ये हो जाएगा। हाँ बाप को भोग दिखाए बगैर खा लेंगे। ठीक है। शैतान है बोले वो खाने वाला। हाँ, बाप की चीज है तो बाप को अर्पण करने के बाद खाना है या पहले ही? क्या अर्थ नहीं समझ? अर्थ समझना है ना। हाँ, और बाबा बोला है ज्ञान सूर्य से ठराविक दूरी के ऊपर ही जीवन होता है। हाँ, तो यानी सूर्य से जैसे वैसे ज्ञान सूर्य को भी ये बात लागू होती है ना बाबा? हाँ वही कैसा? हाँ। तो ज्ञान अभी सूर्य आप किसे समझते हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा को समझते हैं ना। शंकर को तो नहीं समझते। नहीं, शंकर को है। तो समुचित दूरी होगी तो जीवन रहेगा, और समुचित दूरी नहीं हुई, अनुचित हो गई तो जीवन का लाश हो जाएगा। तो जैसे जगदम्बा माँ तो बाबा के साथ रही, साथ में रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। बुद्धि से साथ होना और शरीर से साथ होना, शरीर की कर्मेंद्रियों से साथ होना अलग एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें। कोई शरीर की कर्मेंद्रियों से मिलन मेला मनाता रहे और बुद्धि घर में भागती रहे तो फायदा कुछ भी होने वाला नहीं। तो अभी बाबा के साथ जो रहते हैं बच्चे, तो कई बच्चे बुद्धि से भी साथ रहते हैं और शरीर से भी साथ रहते होंगे। और कई जो बुद्धि से साथ रहते हैं उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। क्या नहीं, ये बात लागू नहीं होती है कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते।
और कई शरीर के साथ रहते हैं लेकिन बुद्धि से दूर भागते। बुद्धि से दूर भागते हैं। बुद्धि उनकी लौकिक दुनिया में डरी रहती है, लौकिक संबंधियों में पड़ी रहती है। माँ बाप के पास बुद्धि भागती रहती है, घर घर की बीमारी लगी रहती है, घर जाने की छुट्टी दे दे। क्या ये तुम्हारा बाप है। तो माँ हो ना, वर्ल्ड मदर हो या भारत माता हो। साथ में रहने वाले कौन करते हैं? साथ में रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचानते, लेकिन माँ भी जो हो वो भी वर्ल्ड मदर होनी चाहिए या भारत माता होनी चाहिए। सही पहचान कौन देगा? वर्ल्ड मदर देगी है। जो असली पहचान है कि बाप क्या चीज है, वो भारत माता असली पहचान देगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यह नारा है, वो अंत में प्रत्यक्ष होगी या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएगी? अंत में प्रत्यक्ष होती। भारत में भगवान आते हैं या विदेश में भगवान आते हैं? वन मदर में आते हैं। आते तो है क्या? क्योंकि भारत में ही जगदम्बा की पूजा होती है। जरूर कुछ प्योरिटी धारण की है, लेकिन इतनी प्योरिटी धारण नहीं की है जो भारत माता के रूप में गाय बने, जो लक्ष्य पूर्ति कर ले। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। तो ये तो नहीं बताया नारी से जगदम्बा बनना। जगदम्बा बनेंगे तो क्या होगा? राक्षसों को भी गोद में लेना पड़ता है। और भारत माता भारतवासियों की परवरिश करती है। जो राक्षसी है, जो राक्षसी आत्माएं हैं, उनकी परवरिश नहीं करती। विष्णु को कहीं देखा है? शास्त्रों में कहीं दिखाया है कि विष्णु ने राक्षसों को तरजीह दी? नहीं दी। हाँ, बाप तरजीह देता है दोनों को। क्या? बाप दोनों को तरजीह देता है, राक्षसों को भी, उनके ऊपर भी कृपा करेगा, वरदान देता है, और देवताओं को भी वरदान देता है। लेकिन वैष्णवी देवी असुरों को वरदान नहीं देती, असुरों की परवरिश नहीं करती है। हाँ, देवताओं की परवरिश करती। बाबा ने बोला है कि मैं जगदम्बा में एड़ी से चोटी तक पावर भरा हूँ। ये बात ठीक है। जो प्रकृति को जब तक चेंज नहीं किया है तब तक सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकता। पावर भर रहा है या योग बल की पावर, योग शिव बाबा से लगाना है। शिव बाबा की याद से दूसरी आत्माओं को सर्चलाइट देनी है। शिव बाबा भूल गए और गौमुख में हाथ लग गया तो सन्यासी बन पड़ेंगे कि प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे बने? शिव बाबा भूल जाए और गौमुख याद आता रहे बुद्ध रूपी कपड़े में, तो क्या होगा? सन्यासी बने। तो फिर सन्यासी बन जाएंगे। तो अभी बाबा जो साकार बाप को याद करते हैं सन्यासी हो गए ना। फिर साकार को याद करने वाली बात नहीं बताई, गौमुख की बात बताई। तो उसमें ब्रह्मा भी प्रवेश है ना। ये नहीं बताया गौमुख। क्या बताया? उसको गौमुख नहीं कहेंगे। गौमुख तो पत्थर का दिखाया है। क्या? बैल भी पत्थर का दिखाते हैं। उसमें से भी पानी आता है। किसमें से? कौन सा पानी आता है? पत्थर के जो मुख बनाया हुआ है उससे कौन सा पानी आता है? पतितों को पावन बनाने वाला पानी आता है? नहीं है? दिखाते क्यों? वो इसीलिए दिखाते हैं कि उसको समझ लेते हैं। क्या? कि गौमुख से जो पानी निकलता है ऊंची स्टेज में, वो पानी हमको उद्धार करेगा। ज्ञान कितना भी पवित्र हो,
मनुष्य आत्माओं के मुख से निकला हुआ, लेकिन वो पावन नहीं बना सकता जब तक सन्मुख मुरली सुन करके धारण नहीं की है। इसलिए सन्मुख सुना हुआ फर्स्ट क्लास, टेप रिकॉर्ड से सुना हुआ सेकंड क्लास, और कागज में लिखा हुआ या सुना हुआ थर्ड क्लास। बाबा ने अभी बोला कि एड़ी से चोटी तक जो पावर भरता है जगदम्बा में, वो योग बल की पावर है। योग बल की पावर है, तभी तो सारी दुनिया की पालना करेगी अंत तक। लेकिन जैसे जगदम्बा टाइटिल धारी कोई बनी अभी बेसिक में नहीं बनी, उमर आदे तो पहले बनी, लेकिन उसके बाद भी कोई टाइटिलधारी बनी या नहीं बनी? वर्ल्ड मदर का टाइटल लेने वाली कोई बनी? अब बनी, तो वो इतने बड़े परिवार का पालन करती है कि नहीं बेसिक में? वो तो बेसिक में करती है। जो बेसिक में हुआ तो एडवांस में सब होना है या नहीं होना है? अभी तो बोला है तो ये पावर कहाँ से आई? माँ को योगदान दो, ऐसे योगदान दो का मतलब याद मत करो ये माँ को। माँ को ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्या सर्च लाइट देनी है। किसकी याद में? बाप की याद में सर्च, ऐसी सर्च लाइट नहीं देना कि बस वो मुखी ही याद आने लगे और शिव बाबा उड़ जाए। उसमें तो भर दिया है ना बाबा ने। हाँ, भर दी पावर, ये भर दी कि जितनी भी एडवांस की आत्माएं निकलेंगी उन सबकी पालना करेगी 4.5 लाख की। क्या? लेकिन पति से पावन नहीं बना सकती। अगर वही पति से पावन बना दे फिर डूबी जा क्यों हो देवियों की? फिर होने की दरकार है क्या? नहीं। माना सच्चाई जो है फिर भी छुपी रहती है। ब्रह्मा को मन दिखाया गया है, हाँ, तो अभी भी वो मनसा से कार्य कर रही है। मन जो है वो चलायमान होता है या निश्चल होता है? चलायमान होता है। अभी जो बच्चों की पैदाइश हो रही है हैं? वो माँ बाप दोनों कर रहे हैं। माँ की जो शक्ति है वो कोई न कोई रूप में अभी भी साथ में है। तामसी रूप है, सात्विक रूप नहीं है, लेकिन फिर भी साथ है। तो ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। शंकर से सृष्टि रची? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि। हाँ। तो प्रैक्टिकल में बाबा अभी कलयुगी संकल्प भी होते हैं, रजोगुणी संकल्प भी होते हैं और सतोगुणी भी संकल्प होते हैं। जैसी जिसने संकल्प चलाए वैसी उसकी शक्ति रची जाती है। तो अभी ऐसे बोल सकते हैं क्या, मम्मी जो संकल्प करती है उसके हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल, जैसा संग लगेगा वैसे संकल्प चलेंगे। नहीं तो जगदम्बा टाइटल कैसे मिलेगा? राक्षसों को अगर पैदा नहीं करेगी तो जगदम्बा टाइटल कैसे मिल जाएगा? और राक्षसों की पालना नहीं करेगी, उनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो जगदम्बा टाइटल कैसे मिल जाएगा? धड़ाधड़ बोलना चाहिए, जो अंदर बात है वो बाहर निकालनी चाहिए, नहीं तो बहुत आत्माओं का कल्याण होता रहेगा। एक मुरली ने बोला है गधे से बड़ी धारणा को किसी में नहीं होती है। एक मुरली ने बोला गधे से बड़ी धारणा किसी में नहीं होती, किसी जानवर में नहीं होती। और तो एक मुरली ने बोला किसी जानवर में नहीं होती। किसी में नहीं, मानी कोई जानवर में गधा जितनी धारणा करता है, जितना सहन करता है, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करता है, कितना वजन ढोता है, और शाम को उसको भैंस और गाय बैल भैंस की घास बची हुई डाल दी जाती है, खा के आराम से। एक मुरली ने बोला गधे में तो आप बार बार लुढ़क जाते हैं जानवर सुनते हैं। इस बात में जानवरियत बताइए। इस बात में जानवर है, वो आकर नहीं बढ़ाता है कि स्नान करने का क्या फायदा हुआ? ज्ञान स्नान किया बाबा ने गधा तो कम और ज्ञान स्नान करने के बाद देवाना आया और फटाक से लुढ़क गए। देवाना आता है ब्रह्मा को भी। अरे ज्ञान ही क्या जो देवान का मुकाबला न कर सके। बाबा गणेश ये
कलयुग संगम युग के तामसी जो कलयुगी पीरियड है, कलयुगी शूटिंग की यादगार है, हाँ। जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, हाँ। तो उस तामसी शूटिंग की जो यादगार है, वो तब ऐसा बोला गया है कि बाप जरूर देहाभिमान में था तब। तो 98 से लेकर 2004 का पीरियड कंसिडर करेंगे क्या वो? अकेला बाप देवान में नहीं होता, सारी दुनिया देवान में होती है जब तक बाप नहीं आता है। तो पीरियड शिव बाप के आने से अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है? जो ज्ञान बुद्धि में बैठता है वो ज्ञान जितना जिसमें प्रवेश करता है उसको जितना परिवर्तन करता है उतना और कोई को परिवर्तन नहीं करता। इसलिए बोला है बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के बगैर जाएंगे नहीं। तो वो जो यादगार बनी है, इसलिए बच्चों से कहते बच्चे चलो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ, मुझे पीछे पड़े रहने दो। हैं? हैं? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाता है, तुम आगे बढ़ो। बाप ने तो जिन्नात को काम दिया हुआ है, क्या सीढ़ी चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। नहीं अगर ऐसा करेगा तो क्या करेगा? खा जाएगा। फिर 98 से लेकर 2000 है जो काम नहीं देंगे। हाँ। तो 98 से लेकर 2004 तक का जो तामसी शूटिंग का पीरियड बताया है, हाँ? तो वो ही पकड़ा जाएगा क्या? जो गणपति उसके की ऊपर पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो अंतराल का पीरियड है वो और ज्यादा खतरनाक नहीं है। गणेश की यादगार जो है, यानी वही भक्ति मार्ग में, तो गणेश की यादगार तो द्वापर युग की शुरुआत से ही हो जाती है। कलयुग के अंत में आते हैं ना गणेश जी? कलयुग अंत में नहीं आता है, द्वापर युग के आदि से ही हनुमान और गणेश की पूजा शुरू हो जाती है। आदि से होगा। कलयुग के आदि से, हाँ कलयुग के आदि से ही हनुमान और गणेश की पूजा शुरू हो जाती है। माने देवान ज्यादा बढ़ जाता है, जानवरियत ज्यादा आ जाती है मनुष्यों में। इसलिए जानवरों को भगवान समझ लेते हैं। बाबा है? साक्षी स्थिति और साक्षी स्थिति और कंबाइंड स्थिति, है? दोनों में डिफरेंस क्या है? साक्षी जो है, साक्षी और कंबाइंड में, हाँ, साक्षी जो है वो शिव बाप की स्थिति है, सदाकाल की। क्या? वो सदाकाल साक्षी है। और हम बच्चे कभी साथी बनते हैं, कभी निसंकल्पी स्टेज धारण कर लेते हैं। जब निसंकल्प है, कोई का संकल्प हमको अटैक नहीं कर सकता। हम किसी के संकल्प से भी प्रभावित, किसी की दृष्टि से भी प्रभावित नहीं होते, किसी की कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म से भी प्रभावित हमारी बुद्धि नहीं होती, तब हम साक्षी है। और कंबाइंड वही जब साक्षी नहीं है तो कहीं न कहीं अटैच रहते। बाबा जगत पिता के साथ जगदम्बा आएगी बोला है ना गीता मंदिरों में। गीता मंदिरों में आएगी, हाँ अंत में आएगी ना गीता पाठशालाओं में। हाँ गीता पाठशालाओं में आएगी, लेकिन ये बताया है कि गीता एक है शिव की गीता और एक है कृष्ण की गीता। दुर्गति किसकी होती है? कृष्ण की गीता। गीता पूरी ही खंडन की हुई है। जो आसुरी बच्चे हैं ना, जो आसुरी बच्चे हैं, वो आसुरी बच्चे ये थोड़ी समझते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, आपस में भाई बहन है। वो इस विरुद्ध को तोड़ देते हैं। तो जो विरुद्ध तोड़ देते हैं और माँ उन बच्चों को स्वीकार कर लेती है कि नहीं है, यही हमारे बच्चे हैं। समझ लिया, जान लिया कि आसुरी है, फिर भी स्वीकार कर लिया, गोद में समा लिया, तो घाटा आएगा या फायदा होगा? घाटा आ जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए स्वीकार करेगा है? सुधारने के लिए कहाँ किसके साथ सहन करना है और कहाँ किसके साथ सामना करना है, ये भी बुद्धि में होना चाहिए। बाप के साथ सामना करना है और आखिरी बच्चों के साथ सहन करना है। उल्टा धंधा हो गया।
बाबा 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। हाँ जी, नारायण की बुद्धि में क्लियर हो गया कि यही लक्ष्मी बनने वाली है। ठीक है। और मैं नारायण बनने वाला हूँ। है? तो लक्ष्मी के बुद्धि में भी क्लियर हो गया है क्या? क्यों? लक्ष्मी जो है ज्ञान के आधार पर लक्ष्मी बनती है या कोई और गुण है जिसके आधार पर लक्ष्मी बनती है? प्योरिटी के आधार पर लक्ष्मी बनती है। वो प्योरिटी की पावर है कि जब भी ज्ञान मिलेगा, लास्ट क्षण में भी ज्ञान मिलेगा, तो भी 1 सेकंड में नारी से लक्ष्मी बनेगी। वो प्योरिटी की पावर है, ज्ञान की पावर नहीं। लक्ष्मी धन कहाँ से ला देगी? लक्ष्मी के अंदर अपने आप का धन होता है क्या? नहीं। जगदम्बा उसको देती है? जगदम्बा देती है ना नारायण। वो समझते हैं बाबा ऐसा भक्त लोग कि गौमुख से ज्ञान जल निकला। फिर धारण किया हुआ हाथ दिखा। हाँ, धारण किया हुआ हाथ दिखाते हैं। जिसको दिखाते हैं उसने वजन ढोया। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा ने बेसिक नॉलेज का वजन ढोया या बेसिक नॉलेज को गहराई तक समझ लिया, वजन ढोया। बाबा हाँ। तो एक बात साबित हो गई कि 76 को जो लक्ष्मी वाली आत्मा है उसको क्लियर नहीं हुआ है कि है ना नारायण कौन बनने वाला है। लेकिन ऐसा मुरली में बोला है कि जो साकार को याद करते वो चरित्रवान होते, उनमें प्यूरिटी ज्यादा है, और जो बिंदु को याद करते वो क्षिप्र गति से नीचे गिरने वाली आत्मा है। तो जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है वो तो पूरी तरह से बिंदु को याद कर रही है अभी। अगर उसने साकार बिंदु को याद कर रही है, मैंने ब्रह्मा बाबा में ज्योति बिंदु को याद नहीं कर रही। लेकिन ब्रह्मा को याद करोगे तो पति बन पड़ोगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा में ज्योति बिंदु को याद कर रही है। ये थोड़ी बात ब्रह्मा बाबा को याद कर रही है। ब्रह्मा तो अभी रहे नहीं रहे, लेकिन भगत क्या करते हैं? है? भगत प्रैक्टिकल जीवन को जीवन मानते हैं या भक्ति के आधार पर चल रहे हैं? जब अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं? नहीं, जब उन्होंने देखा था ब्रह्मा को तो वो चैतन्य में थे ना। तब थे चैतन्य में, शरीर छोड़ दिया तो भी अभी गुलजारदादी में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं तभी फिर उनकी याद फिर यथार्थ हुई या नहीं? भगत किसको कहा जाता है? भगत उसको कहा जाता है कि वो जो प्रैक्टिकल भगवान को समझ ले, उसको भगत कहा जाता है, या जो अंधश्रद्धा के आधार पर भगवान मानता रहे उसे भगत कहा जाता है? तो लक्ष्मी वाली आत्मा भक्तों के नंबर है, श्रेष्ठ नहीं है। तो बाकी सब जो आत्मा है वो भी ब्रह्मा में शिव को याद करते तो वो पतित बन पड़ते हैं, लेकिन इसकी तो प्यूरिटी संगम युग में बढ़ती ही जाती है। बढ़ती जाती है क्योंकि ज्योति बिंदु को नहीं भूलते, गीता का भगवान को नहीं भूलते। गीता का भगवान कौन है? शिव है। ये नहीं बुद्धि माता, गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा ही है। बाबा जगत पिता जिसकी बुद्धि में ये बैठा हो लक्ष्य कि मुझे किसी भी हालत में नारी से लक्ष्मी बनना है, लक्ष्मी बनना है, तो नारायणी नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नारायणी बनना है तो नारायण को भूल जाएगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लक्ष्मी भी अभी ब्रह्मा को गीता का भगवान मान रही है। लक्ष्मी भी अभी ब्रह्मा को गीता का भगवान। लक्ष्मी अभी भगत है या ज्ञानी है? भगत भगत बनता ही करेगा या ज्ञान के आधार पर चलेगा? है मतलब नारायणी नशा अभी तक नहीं है। नारायणी नशा अभी तक नहीं है उसको। जो ऊंचे ऊंचे भक्त होते हैं उनकी स्टेज क्या होती है? जो अव्यभिचारी भक्त होते हैं उनकी स्टेज क्या होती है? नारायण तो साकार की बात है ना। हाँ, नारायण साकार की बात है, लेकिन जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है उससे तो नीची नहीं है। प्लस में भले दूसरा नारायण आ गया, लेकिन फिर भी जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है उसके अंदर सुप्रीम सोल को याद किया तो श्रेष्ठ है या निष्कृष्ट है? भक्तों के बीच में श्रेष्ठ है। जो जितनी ज्यादा अभिविचारी भक्ति करेगा उतना ही ज्यादा ज्ञान भी उठाएगा। सन 76 से ज्ञान उठाने वाले भी हैं क्या? और वो तीसरे नेत्र के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है 33 साल, वो भी पूरा हो जाए और अंतराल का पीरियड भी पूरा हो जाए
और उसके बाद लास्ट समय में ज्ञान में आए और फिर भी सबसे लास्ट तो फास्ट चला जाए, तो कौन सी पावर है? नहीं, याद तो है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है तो याद कहाँ से? अभ्यर्थ जी की पावर है, बनी बनाई बन रही। नई दुनिया का फाउंडेशन युगल जोड़ी से नहीं बनता है। और कैसे बनता है? रुद्रमाला के मन को से बनता है। हाँ वो तो ठीक है, उसमें भी युगल जोड़ा होगा, कोई युगल जोड़ा भाई बहन के रूप में होगा। वहाँ भी जो नया संगठन बना वो फाइनल है। फाइनल काय के लिए अभी कोई स्वर्ग है क्या? बाबा ने बोला तो नई दुनिया है, दुनिया माने सब धर्म है उसमें दुनिया में, या सिर्फ एक ही धर्म है? फिर बनेगा। क्या फिर बनेगा? जो दुनिया देखे, दुनिया समझे, ये पैराडाइज है, लेकिन ये स्वर्ग है, ये जन्नत है। मुसलमान भी जानेंगे कि नहीं प्रैक्टिकल में कि जन्नत है, क्रिश्चियन भी मानेंगे क्या ये पैराडाइज है, तो वो बाहर दिखाई पड़ेगा, बाहर समझ में आएगा, प्रैक्टिकल प्रूफ मिलेंगे तब मानेंगे, या वैसे ही मान लेंगे? अभी जो दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है वो तो अभी फाउंडेशन में है, वो दुनिया उसको नहीं जानती। लेकिन बाबा ने बोला 47 में जब पाकिस्तान बना तब तुम्हारा जन्म हुआ ना, तो उस टाइम तीसरी मूर्ति ने फाउंडेशन डाला था ना, बनाई थी ना, मॉडल बनाया था ना स्वर्ग का। और उसका मॉडल बनाया था, डुप्लीकेट वही बनाएगी ना। डुप्लीकेट बनाने वाला ओरिजिनल बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है वो बैठा हुआ अजमेर में। लेकिन फिर जिसने डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया उसकी यादगार कहाँ रखी हुई है? अजमेर में, माउंट आबू में रखी हुई है। वो है डुप्लीकेट बनाने वाला। उसको वो ही पूजेंगे जो उस मंदिर में पूजा करते हैं। जो माउंट आबू में रहने वाले हैं वो ही उसको भगवान मानते हैं गीता का। सारी दुनिया उनको गीता का भगवान नहीं मान सकती। वो डुप्लीकेट स्वर्ग बनाने वाला, थोड़े समय के लिए स्वर्ग रहा, बाद में उड़ गया, खुद भी उड़ गए वहां से। फिर ब्रह्मा को कहेंगे, ब्रह्मा को कहेंगे। हाँ हाँ, वो रुद्रमाला के मन के बनाएंगे। ब्रह्मा बनाता है स्वर्ग, ब्रह्मा थोड़े स्वर्ग बनाता है। ब्रह्मा स्वर्ग के गेट खोलता है, लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाले तन के द्वारा खोलता है, या कोई माता के दिन में प्रवेश करके खोलता है? अब तीसरी मूर्ति होगी नहीं तो फिर मैं त्रिमूर्ति के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, ये कैसे साबित होगा? मैं अकेला प्रत्यक्ष होता हूँ, या दो मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, या तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ? तीनों मूर्तियाँ चाहिए। फाउंडेशन की समय फाउंडेशन है, जिनके द्वारा फाउंडेशन पड़ता है उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि तीसरी मूर्ति है या नहीं है? उनकी बुद्धि उसको स्वीकार करेगी तीनों मूर्तियों को कि तीसरी मूर्ति भी है। जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक स्वर्ग भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो ऐसा भी कहा बोली मैं तो विष्णु कोई अलग मूर्ति होती ही नहीं है। हाँ? और कभी कहते हैं कि जब भी बाप आते हैं तो त्रिमूर्ति उनके साथ रहते हैं। और फिर कहते हैं कि राम सीता और राधा कृष्ण इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है। राधे कृष्ण का कॉम्बिनेशन नहीं बताया, ब्रह्मा और सरस्वती का, ब्रह्मा और सरस्वती का कॉम्बिनेशन बताया। इस समय ब्रह्मा और सरस्वती वाली आत्माएं मौजूद हैं या नहीं दुनिया में? ब्रह्मा कौन है? दादा लिख रहा जब मैं है, जगदम्बा ब्रह्मा है, जगदम्बा ब्रह्मा है। और सरस्वती कौन है? छोटी मम्मी कौन है? वैसे भी देवी। हाँ तो यानी कभी कहते हैं अलग है, कभी कहते हैं क्या अलग है? जब संस्कार अलग है तो अलग है। संस्कार चारों आत्माओं को मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु है। विष्णु को दो रूपों में दिखाया जाता है। जब पुरुष रूप आगे है उसका काम दिखाई पड़ता है तो पुरुष रूप में है। जब स्त्री चोला आगे है वो विशेष कार्य करता हुआ दिखाई देता है तो स्त्री चोले को आगे दिखाई देता है। महालक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी कहो तो भी विष्णु है, और चतुर्भुजी विष्णु कहो तो भी विष्णु है। हाँ। बाबा 98 में जन्माष्टमी और 15 आई थी।
98 में कृष्ण जन्माष्टमी आई थी तो उसी दिन में 2006 में आया है ना, इसका मतलब मना उस 98 में कृष्ण जन्माष्टमी भी थी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी था। नहीं नहीं नहीं, अभी एक दिन का अंतर पड़ गया, एक दिन का अंतर। एक दिन का अंतर पड़ गया। 16 तारीख को उस समय एक ही दिन, वही तारीख, वही दिन, वो 15 अगस्त भी था और उसी दिन जन्माष्टमी भी थी। तो माना वो आत्मा स्वतंत्र हुई, क्या? डबल जेल से, हद की जेल से भी और बेहद की जेल से भी। इसलिए उसके बाद बोला कि बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के आगे गुप्त हो गए। माना कंसी जरासंधी संप्रदाय उनको देख नहीं सकते, जो पकड़ बचाना कर दे। हाँ। जगत पिता का अधूरा रह गया कुछ है? जगत पिता जगदम्बा का। हाँ। तो आपकी बात पूरी हो गई? नहीं ना, अभी इस साल भी है? नहीं, उसका महत्व हमको चाहिए था। किसका? ये दोनों एक दिन आए, लेकिन आप बोलते हैं एक दिन का पढ़ के। हाँ, भर के। 2006। हाँ तो कुछ तो बात होने वाली होगी ना प्रत्यक्ष। हाँ जी। क्या होंगे, महत्व क्या है? तो ये साल क्या होगा? ये साल क्या होगा? तो 20 साल के दोनों आए, अकेले की दिन आए। सन 98 में जो कृष्ण की आत्मा है, जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली है, वो स्वतंत्र हुई। हाँ, जेल से भी छूटी और जो भी क्या नाम अंदर का गर्भ कहा जाता है, गर्भ जेल, ज्ञान गर्भ जेल, उससे भी छूटी। क्या? जब कृष्ण पैदा होता है तो बिजली सी कौन जाती है, ये भी तो बोला। सन 87-88 में बिजली जैसी कौन थी। 9 कन्या जिस समय 89-90 में सरेंडर हुई तो बिजली सी कौन थी दिमाग में, किनके? यज्ञ माताओं के दिमाग में। ऐसे ही सन 98 में उन्होंने तो समझा बस अब नहीं निकलेगा, अब तो केस के ऊपर केस डालते रहो। क्या? कोई न कोई है, कन्या माता को पकड़ते रहो, है, पकड़ते रहो और उसके मुख से कुछ उल्टा पलटा उगलवा दो और उल्टा पलटा केस डाल दो। एक के बाद एक केस डालते रहेंगे तो एक साल जेल में पड़ा रहेगा। तो उनको तो ये पक्का था कि अब निकलने वाला नहीं है। कंस ये समझता है कि बस जेल में पड़ा हुआ है तो अब यहीं सड़ जाएगा, लेकिन अचानक क्या हुआ? खुल गया तो खुल गया। एक दिन आगे तो आया है कृष्ण जन्म। हाँ जी, तो क्या हुआ? हाँ, तो अभी स्वतंत्रता जो दुनिया दिखाई पड़े वो बाद में दिखाई पड़ेगी, थोड़ा अंतर है अभी। राज करेगा खालसा। हाँ जी, उस पीरियड में बाबा कहाँ रहेगा? ये जो बाबा जैसे 42 के बाद जहाँ रहा था वही वो रिपीटिशन फिर हो जाएगी। लेकिन बाबा के ऊपर तो कोई राज नहीं कर सकता। बाबा के ऊपर कैसे राज करेगा? तो राज करेगा खालसा। खालसा, बाबा खालसा के ऊपर राज करेगा? हाँ। बाबा के ऊपर तो नहीं करेगा। हाँ। तो बाकी सब बच्चों के ऊपर करेगा। सब बच्चों के ऊपर माना उसमें आश्चर्य भी आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। हाँ, अगर अनिश्चय आएगा उनको थोड़े समय के लिए, अंतिम जन्म के लिए, अगर अष्टदेवों की आत्माएं भी किसी के प्रभाव में आ जाती हैं तो उनके ऊपर राज होगा। मतलब ये राज करेगा खालसा में सब नहीं आ रहे है? सब कैसे आ जाएंगे? सब आएंगे क्या? ये नंबरवार आएंगे? नंबर है? सन 42 के बाद प्रजापिता ने पहले से भी छोड़ा, वो चला गया तो दूसरी आत्माएं कुछ न कुछ रही ना, कोई थोड़ा समय रही, कोई ज्यादा समय रही। ये क्यों परीक्षा के लिए है क्या? है? क्यों ऐसा किया गया? अच्छा, माला कैसे बनेगी? बाबा ने किया करेगा। है? ड्रामा अनुसार ये पार्ट लुदा हुआ है। बाबा हाँ, वो गीता मंदिरों में गीता पाठशालाओं में आएगी ना, गीतापति भगवान गीता में। तो बताया ना नहीं बाबा, कि जो गीता आएगी
और गीतापति भगवान ज्ञान सुनाएंगे तो उनके साथ तो, बैठेगी ना। हाँ, जो ज्ञान सुनाएंगे तो वो गीतापति भगवान और गीता वो साथ साथ जो होंगे, जिनकी यादगार में गीता मंदिर बने हुए हैं, वो डुप्लीकेट भगवान होगा या ओरिजिनल भगवान होगा? वो कृष्ण की गीता होगी या शिव शंकर भोलेनाथ की गीता होगी? उसके दिल के ऊपर छाप किसकी पड़ी हुई होगी? कृष्ण की कृष्ण की छाप पड़ी हुई होगी। जो आएंगी वो। जो गीता मंदिर बने हुए हैं यादगार, उन गीता मंदिरों में गीता ज्ञान सुनाने वाली जो जोड़ी होगी, वो कौन सी गीता होगी? शिव की गीता होगी। जगदम्बा होगी ना, वो शिव की गीता है। होगी ना, उसके दिल पर शिव की छाप है। पड़ेगी ना बाद में। जब बाद में पड़ेगी, नूद क्या हो जाती है? हाँ जी। तो बाबा लेकिन वो जो मूल्य में कहते हैं ना, हाँ। तुम माता पिता के बच्चे हो, हाँ। फिर उस समय ब्रह्मा बाप होते हैं ना माता, हाँ, ब्रह्मा बाप हमारे जगत पिता जगदम्बा ही हुए ना। हाँ हुए, हीरो हो गए ना बाबा। हुए। तो फिर गीता में तुम जिस माता के बच्चे हो, वो जगत माता के बच्चे हो या भारत माता के बच्चे हो? तुम किसके बच्चे हो? लास्ट टपक पड़ी। तो बाबा वो फिर दिल्ली में वो जो चौरंग मखमल का रखा जाता है, क्या? बोलते हैं वो मम्मी के लिए रखा है। क्या? तो ये क्या जरूरत है? क्या रखा जाता है? ऐसे मखमल का आसन रखा जाता है पीछे। कहाँ? वहाँ विजय विहार में। कौन रखता है? आप देखो ना कितना। बावन रखा है क्या? और पंडित पुजारी ने रखा है या बावन रखा है? कहाँ? यहाँ भी रखा है। यहाँ माने कहाँ? यहाँ अजमेरा में। हैं? हाँ तो बाबा ने रखा है या भक्तों ने रखा तो है? वही पूछना है, बाबा ने रखना नहीं चाहिए क्या बाबा? क्या? वो बाबा के जो, साथ जो, बैठेगी ना बाबा। जो रखा है वो सच्ची गीता के लिए रखा है या झूठी गीता के लिए रखा है? वो बताओ तो बाबा। सच्ची के साथ बैठेगी। सच्ची साथ बैठेगी तो लक्ष्मी नारायण कही जाएगी, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजन होगा या जगत पिता जगदम्बा के रूप में पूजन होगा? जगदम्बा के साथ अगर जगत पिता की पूजा हुई होती तो जय माता जी की भगत क्यों धुन लगाते हैं, जय पिताजी क्यों भूल जाते हैं? बोला रुक जाओ, ये एक बात का जवाब दो। भगत लोग जो होते हैं जय माता जी की धुन लगाते हैं, जय पिताजी तो नहीं बोलते। तो इसके साथ था या नहीं था? जब जय हुई जब तो फिर जय बोलनी की मालूम नहीं ना। मालूम तो भैया ही बात है ना कि उन्होंने देखा ही नहीं प्रैक्टिकल में। जब गीता मंदिरों में भगवान आकर के युगल रूप में ज्ञान सुनाता है तो उस समय वो होती ही नहीं है साथ में, होती नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको जगत का संहार करना है, असुर संहार नहीं है। लक्ष्मी को असुर संहार नहीं कहते हैं क्या? नहीं है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होता है स्थापना और पालना। तो इसके लिए रखा जाता है वो विनाश करके आवे वो बैठे। लक्ष्मी नारायण को नहीं बैठाया जाता है क्या? नहीं, वो साथ बैठेंगे। बैठेंगे तो बैठेंगे। नहीं, वो जो रखा है पंडित पुजारियों ने तो हाँ जी, हाँ जी। पंडित पुजारियों को अपनी कमाई करनी है। लोग पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जो कपड़ा रखा है वो सच्ची गीता के लिए नहीं रखा है, आपकी बुद्धि में ऐसा है। और आपने कैसे जान लिया कि जो कपड़ा रखा है वो झूठी गीता के लिए रखा है? नहीं, सच्ची गीता के लिए रखा है। वो तो क्यों रखा है? सच्ची गीता आएगी तो बैठेगी। हाँ, इसलिए रखा है। हम तो मार्ग पिता के बच्चे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं, निवृत्ति मार्ग के थोड़े ही है। वो साथ बैठेगी बाबा। हाँ, सच्ची गीता साथ में बैठेगी। बाबा ने नहीं रखा। एक आदमी बोलो ना, आपने क्या बोला कि बाबा ने नहीं रखा? बाबा नहीं रखते हैं ये भक्ति मार्ग। अभी हम आपको पूछ ये रहे हैं, कपड़े आपको रखना चाहिए। ये कपड़े लफड़े जो है बाबा नहीं रखते। अभी हम आपको डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि रखना है या नहीं रखना। बाबा तो ये कहते हैं, आपको डायरेक्शन देना बाबा तो चाहिए। ये कहते हैं जो प्रैक्टिकल में है उसको मानना है, जो प्रैक्टिकल में है ही नहीं उसको मानना भी नहीं। और बाबा बोले यहाँ तो प्रैक्टिकल में हम समझते हैं
कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तब जब हम तुम कहते हैं त्वमेव माता, तो एक के लिए कहते हैं। वो एक हमारा बाप भी है, दादा भी है, वो हमारा अर्धनारीश्वर भी है। क्या? हाँ, 2 in 1 है। प्रैक्टिकल में है तो नहीं रखना चाहिए। प्रैक्टिकल में है तब रखना चाहिए। जब प्रैक्टिकल भक्तों में रखा ना। नहीं, वो प्रैक्टिकल में है बोल रहे हैं, अभी बोल रहे तुम। हाँ, ये अगर तुम ये बुद्धि में समझते हो कि दोनों है, तो एक ही आसन पे दोनों बैठ सकते हैं। फिर अलग अलग आसन रखने की भी दरकार नहीं। पीछे रखा है बाबा, आसन पीछे रखा है। क्या? वो आसन पीछे रखा है ना। पीछे क्या? दिल्ली में पीछे इधर बैठेगी क्या? वहाँ सामने रखना चाहिए। अरे पीछे ऐसे रख दिया, वो पीछे आती है तो पीछे आगे रख दिया। और बाबा हाँ, बोला है विजय माता का आह्वान करो। हाँ, अम्मा का मना, जगदम्बा का नहीं करना है, तो विजय माता का आह्वान फिर बाबा साथ में बैठते हैं। एक बात पूरी हो, गुस्से में ना आओ। एक बात विजय माला का आह्वान कैसे करना है? विजय माला का आह्वान कैसे करना चाहिए? अभी बुद्धि में बैठी नहीं। विजय माला कौन सी है? वो बैठ गई। विजय माला की हेड कौन है? हेड आप जब रानी मक्खी आएगी तो सारी माला अपने आप आ जाएगी। तो आह्वान करने की तो बात बुद्धि में बैठती क्यों नहीं? नहीं तो है ना, उसको सर्चलाइट देनी है या फिर जब आह्वान करना, आओ जू जैसे तुलजा दादी ने ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं कि आ जाओ, ऐसे यहाँ भी बुद्धि में रहना चाहिए ना। अमृत वेले उठे, आत्मा की स्थिति में स्थित हो और प्रैक्टिस आत्मा की स्थिति की पक्की करें, और उसके बाद सारा दिन क्या ताक लगी रहे। दोनों आएंगे। हाँ, आ जाओ। जैसे मम्मी अम्मा बाप होते हैं ना, अम्मा को ज्यादा लगन होती है हमारे बच्चे की शादी हो जाए। क्या माताओं लगन होती है ना, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो माताओं बुद्धि में ज्यादा आएगा। क्या? आ जाओ। बच्चे की शादी। तो बाबा फिर मम्मी ने तो फिर साथ में बैठने के लिए आना चाहिए ना। अभी पिता जगदम्बा दोनों है तो फिर साथ में बैठने के लिए आना चाहिए ना फिर मम्मी। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? हमने उठा दीजिए, यहाँ भी हमने मम्मी के लिए रखा है, दोनों के लिए रखा है ना, तो मम्मी चाहिए ना फिर साथ में। देखो, प्रैक्टिकल को मानना है या इम्प्रैक्टिकल को मानना है? पर अभी मम्मी नहीं है तो समझने का। अभी बाबा के कंट्रोल में है? नहीं, बाबा के कंट्रोल में है। और अभी भी आपने बोला फिर भी मम्मी साथ में ऐसा अभी आपने बोला। हाँ, कौन सी मम्मी साथ में? छोटी मम्मी साथ में। किसका आह्वान करना है? विजय माला। अरे किसका आह्वान करना है? उसके लिए ऐसी देंगे बाबा, ये दूसरी नंबर। ओ ठीक है। बाबा ने बोला है भारतवर्ष में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते एक जूती गई दूसरी लेते हैं। ऐसे करते करते 3-4 बदलते जाते हैं, एक शादी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। ये भी पुराना तन है ना। क्या? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के लिए इशारा दिया ना, ये भी खराब होने वाला है। तो वो जूती भी गई। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। पहली बार बिगाड़ी कब? आदि में सन 42 में बिगाड़ी। फिर दूसरी बार बिगाड़ी कब? 36 में बिगाड़ी। 42 के बाद फिर 76 में बिगाड़ी जाएगी। है? 69 बिगाड़ दी। किसने बिगाड़ी? ब्रह्मा कहाँ, नया ब्रह्मा कहाँ आ गया? 69 में। 76 में हुआ ना। 100 वर्ष आए, 76 में पूरी होती है ना, तो वो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तभी तो कहा जाएगा प्रजापिता ब्रह्मा। अगर टाइटल धारी भी उसमें प्रवेश न करे तो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे कहा जाएगा? वो तो बीच में आया। तो दूसरी बार बिगड़ गई। बेसिक नॉलेज में चलने वाले सारे आप मुए मर गए दुनिया, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद
उसके बाद कब बिगड़ती है? नहीं है नहीं नहीं है। कलयुग की शूटिंग होने के बाद हाँ, जब कलयुग की शूटिंग होती है, जब तक कलयुग की शूटिंग ना हो तब तक कैसे बिगड़ जाएगी सृष्टि पूरी? कलयुग की शूटिंग पूरी हुई बिगड़ गई। अभी नहीं। तो 15 अगस्त और कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन बाद में तो आई है। वैष्णवी माता की प्रतिष्ठा होने वाली है, ये सारी जरूर होगी। और बाबा महाराष्ट्र में गणेश जी का इतना पूजन गायन क्यों होता है? ज्यादा देह अभिमानी होते होंगे हैं? बाकी किसी राज्य में नहीं होता है। हाँ हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? किसकी नगरी है? अच्छा, फिर देह अभिमान होना चाहिए ना। और ज्यादा पुणे में मुंबई में ज्यादा होता है। पुणे में मुंबई में ज्यादा होता है। अभी अभी सारा बम्बई खिंच करके पूना में आ रहा है। मुंबई के पुणे में आ रहे हैं। ज्यादा ज्ञान कैसे हैं? ज्यादा ज्ञान दान होने से ज्यादा ज्ञान स्नान होने से कमर में झटका आता है। क्या होता है? कमर में झटका आता है बोलता। कमर में झटका आता है। क्या बात है? बम्बई खींच के पुणे में आ रहा है इसका। ये इसीलिए बोला कि बम्बई में जब ज्यादा बरसात होने लगती है और समंदर का पानी उछाल मारता है तो पानी इधर से समंदर में जाना चाहिए, वो जाता नहीं अंदर, और बम्बई का बम्बई में ही भरा हुआ रह जाता है। तो वहाँ तो फिर भागना पड़े, गटर लाइनें सारी दूषित हो जाती है। साइंटिस्ट लोगों ने नौवा ग्रह जो है ना, उसको अभी उड़ा दिया है ग्रह पर से। जो नौवा ग्रह है ना, तो ग्रह पर से उड़ा दिया उसको। क्या उड़ा दिया? आदि ग्रह मानते हैं अभी साइंटिस्ट लोग। इसका क्या तो बाबा तो कहते हैं कि जो वैल्यूलेस है वो नौवा है, जो 8 है उनकी विशेष वैल्यू है। वो तो वैल्यूलेस है, हो तो भी कोई अंतर नहीं और ना हो तो भी कोई अंतर नहीं। और हाल में अभी एक ऐसी बात हो गई जो अपने ज्ञान में पूरी तरह से मैच हो सकती है। आज तक सागर को सिर्फ खारा बोला जाता था, लेकिन बम्बई में पहली बार मीठा मीठा पानी का आस्वाद लिया। जरूर यज्ञ के अंदर ऐसे बच्चे जो सागर का एकदम मीठापन अनुभव कर रहे हैं, तो नंबर 1 उसका अनुभव करने की इच्छा भी कर रहे हैं। तो जो मीठा ज्ञान सागर है उसने पाँव अड़ा दिया होगा एक रात के लिए बाबा। एक रात के लिए मीठा हो गया। अब क्या हमेशा बैठ जाए? ब्रह्म की सोशल और सोशल कंप्लीट होने के बाद उसके लिए वृत्ति लोग खत्म हो जाता है और हमारी योग शुरू हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा जो दादा लेक्चर है उनके 88-89 में सोशल कंप्लीट हुए हैं। तो उसके बाद फिर भी वो मीन्स गुलजादादी में कैसे प्रवेश करते हैं, मोह कैसे उनमें? बच्चा होता है, बच्चा तो बाद में बनता है, पहले वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना। क्या गर्भ में प्रवेश भी नहीं, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले वो पिंड तैयार हो जाता है। जो कर्मों का संस्कार, जो वायुमंडल है उसके अनुसार वो पिंड पहले से ही तैयार हो जाता है। यही है ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु पूरी होती है सन 87-88 में, और वो आत्मा का गर्भपिंड तैयार होने लगता है। 9-10 महीने के बाद वो जन्म लेते हैं। और 98 में बोला कि अभी वो छोटा बच्चा 5-7 साल का हो गया होगा 2006-07 में। 98 ऐसे एक वार्तालाप अपने भाई ने पूछा था, उनको छोटा बच्चा दिखाई पड़ता है। तो 98 में उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो तो दिखाई पड़ता है। सपने की बात पता नहीं किस रूप में पूछी, बताने वाले ने किस तरह बताई, ये इधर उधर की बातें न उठाओ। जो मूल ज्ञान की बात है वो ये है, सन 88 में 87 में ब्रह्मा बाबा की आयु 100 साल पूरी हो जाती है। ब्रह्मा मृत्युलोक में
खलास हो जाता है, उनका मृत्युलोक खलास। जब मृत्युलोक खलास हुआ तो कौन से पत्ते पर आना चाहिए? पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से पड़ा हुआ है। क्या? पीपल के पत्ते में उसे आधार मिल जाता है। तो कौन हुआ पीपल का पत्ता? जगदम्बा। तो प्रवेश होता है और वो अपना अंगूठा चूसता रहता है। 98 से क्या 98 प्रवेश करता है? प्रवेश करता है कि प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है। हाँ। अष्टदेव सजाए नहीं खाते हैं ना धर्मराज। हाँ। और धर्मराज जगदम्बा बनेगी। धर्मराज जगदम्बा बनेगी। हाँ, तो ब्रह्मा की सोल है ना उसमें। हाँ। तो वो पार्ट बजाएंगे ना। नहीं नहीं, जो जगदम्बा है वो तो जगदम्बा ही बनती है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। क्या? और शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठा दिया जाए, मम्मा हमारी कौन है? जगदम्बा। ये ब्रह्मा हमारी जगदम्बा है। तो अगर उनको बैठा दिया जाए जो प्रैक्टिकल में संहार करने वाली है, किसका संहार करेगी? असुरों का भी संहार करेगी। तो कौन सी दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में संहार करेगी, चाहे बीज रूप आत्माएं हो चाहे बेसिक वाली हो। असुर संहारणी है। तो जो संहार करेगी उसका चित्र रखना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करेगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा ये असुर संहारणी है। बाकी शंकर को असुर संहारी नहीं कहा जाता है। एक आदमी की बात पूरी होने दो। धर्मराज का पार्ट है? धर्मराज का पार्ट निभाएगी ना। हाँ, धर्मराज का पार्ट ये कहाँ का? फिर कौन? महाकाली बनेगी ये बोला। फिर धर्मराज कौन बनेगा? महाकाली बनना अलग बात और धर्मराज का पार्ट निभाना अलग बात। बोले ना ब्रह्मा की सोल करेगी तो बाप में करेगी। ब्रह्मा की सोल जो है वो सब बच्चों में प्रवेश कर रही है। हाँ, वो है। ऐसे नहीं कि कोई में प्रवेश करती है कोई में प्रवेश नहीं करती। जब जगत पिता में ही प्रवेश कर रही है तो जो भी रुद्रमाला की मणके हैं सब में प्रवेश होता है। हाँ जी। तो धर्मराज का पार्ट किसके प्रैक्टिकल निभाएंगे? हाँ जी। शरीर किसका होगा? जो धर्मराज का पार्ट होगा वो धर्म की धारणा बनाने वाला मानने वाला कोई स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या? ब्रह्मा का पार्ट इतना स्ट्रिक्ट है? इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, था भी नहीं और अभी भी दूसरों की बातों में आ जाता है। धर्मराज दूसरों की बातों में आएगा। जो सुप्रीम जज होगा वो किसी की बात कोई बात बना करके बोल दे कोर्ट में तो उनकी बातों में आ जाएगा? नहीं। तो स्ट्रिक्ट पार्ट होता है। हाँ जी। बाबा, वो महाकाली का जो चित्र दिखाते हैं उसके नीचे शंकर को उसके पाँव के नीचे क्यों दिखाते हैं? वो इसलिए दिखाते हैं कि शंकर ही सोचते हैं हमारा जो काम शंकर द्वारा विनाश वो तो हमारी सहयोगी शक्ति पूरा कर रही है, हम काहे के लिए रोके? आराम से सो जाते हैं, करो अपना काम। शंकर के ऊपर उसका पाव रहता है। हाँ, पाँव आ जाता है। ठीक है, आ जाए ना। प्रेरणा तो शंकर दे रहा है ना। हाँ, वो तो प्रेरणा देने वाला तो वही है कि करो बिना। पैर रखने के बाद वो जीभ दिखाते हैं ना, और जीभ दिखाते हैं वो तो ठीक है, पश्चाताप बाद में होता है। और ब्रह्मा भी नंबरवार कहते हैं। आपस ब्रह्मा है एक मूल्य वाला कि ब्रह्मा भी नंबरवार है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है और प्रजापिता ब्रह्मा एक का नाम है। बाबा अभी मुरली में बताया बाबा ने कि सब पतित है, तो सब पतित बोले तो नंबरवार पतित है क्या? क्योंकि नंबरवार पावन भी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ। इसका मतलब सब चढ़ती उत्तरती कला में आते हैं। हाँ। तो बाबा ने कहा है कि चढ़ती कला करे सबका भला। हाँ। तो फिर अभी सबका भला अभी तक तो सबका भला करने वाले में नंबरवार होंगे सब। जो आत्माएं नंबरवार हैं तो नंबरवार ही भला करने में लगेंगी या एक जैसा भला करेंगी सब? नंबरवार कोई होगा लगातार सबका भला करेगा, कोई होगा
थोड़ा आराम कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला है तो सर्व का भला है, चढ़ती कला नहीं है तो अपना भी भला नहीं और दूसरों का भी भला नहीं करेगा। वो भाई ने पूछा था कि 98 में वो कृष्ण वाली आत्मा अमर लोक में चली जाती है तो फिर गुलजार गति में प्रवेश क्यों करती है? उसका आंसर नहीं मिला। नहीं, वो जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी हंसता है, क्या छोटा बच्चा होता है ना, जन्म लेने के बाद जो छोटा बच्चा होता है वो कभी हंसता है और कभी अपने आप रोता है। आप उसके आप हाथ भी घुमाते रहिए, उसको अच्छा अच्छा खिलौना देते रहिए, उसको हंसना होगा तो भी हंसेगा, रोना होगा वो आपके खिलौनों को नहीं देखेगा, तो पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। तो वो तो स्पेशल बच्चा है। और बच्चे तो 9 महीने के बाद पैदा होते हैं और कृष्ण को तो 10 महीना भी पूरा हो गया तब जाके उसने जन्म लिया। सन 87-88 में 100 साल पूरा हुआ और जन्म कब लिया है? 98 में जाके। लेकिन जो बच्चे रोते और हंसते वो मृत्यु लोक वासी है और ये तो अमर लोक वासी हो गए। अमर लोक वासी हो गया लेकिन अमर लोक अभी बन गया क्या? कंप्लीट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? फाउंडेशन पड़ रहा है या बन गया? फाउंडेशन पड़ रहा है। तो बाबा ये छोटी मम्मी बड़ी मम्मी का ये क्या? तो देव नहीं बनेंगे। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी देव नहीं बनेंगे? अष्टदेव नहीं बनेंगे ना। अष्टदेव चंद्रवंशी अष्टदेव में आएंगे? हाँ तो नहीं बनते ना। 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशी होते हैं या सूर्यवंशी होते हैं? नहीं ना बनेंगे। अरे आप बताइए ना। जो सूर्यवंशी होते हैं वो देवता होते हैं 84 जन्म लेने वाले पक्के, या जो चंद्रवंशी होते हैं वो भी देवता होते हैं? नहीं फर्क होता है ना। हाँ तो सूर्यवंशियों में से अष्टदेव होते हैं। तो फिर ये भी सजाए खाएंगे कौन? दोनों मम्मी। सजाए तो इसलिए है कि उनका जो पार्ट है वो औरों के मुकाबले कुछ स्पेशल तो है, स्पेशल बात है लेकिन ऊंच से ऊंच पार्ट नहीं है। ऐसा पार्ट नहीं है जो उन बच्चों को सर के ऊपर धारण कर लिया जाए, फिर भी लक्ष्मी को गोद में ही धारण किया जाएगा क्या? और 8 मणकों को सर के ऊपर धारण किया जाता है। तो गंगा आएगी इसमें अष्टदेव में। है ये तो नहीं बोला गंगा आएगी। गंगा के किनारे तो सन्यासी अड्डा जमाते हैं, बैठक की तरह चौकड़ी मार के बैठते हैं। वो तो सन्यासियों का इष्टदेव है। वो सर के ऊपर वो ठीक है, वो सर के ऊपर अष्टदेव 8 जो मणके हैं वो अलग है और गंगा अलग है। माने वो अष्टदेवों के बीच में रह करके विशेष सेवा करेगी, बाकी ऐसे नहीं कि अष्टदेवों में गंगा भी है। वो तो सन्यासी है, सन्यासियों की हेड है ना। सन्यास वालों की, सन्यास धर्म वालों के बीच में रहती है। सबसे ज्यादा पूजा कौन करते हैं, मानते कौन है? सन्यासी लोग मानते हैं। तो वो तो सन्यासियों का हेड है। उसके लिए तो बोला है कि जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो वो बेसिक वाले ना। यहाँ एडवांस में सन्यासियों की बीज रूपात में नहीं है, है ना? एनएस में जो भी अभी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो एनएस माना नया संगठन। हाँ जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो सब सूर्यवंशी है क्या? सूर्यवंशी आत्माएं हैं। सूर्य की आत्माएं हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वो सब ऊंच पद पाने वाले हैं। ऊंच पद और नीच पद का जो कनेक्शन है वो सेवा से है। जो जितनी ज्यादा सेवा करेगा उतना ऊंच पद प्राप्त करेगा। मेरे कल्पों में सतयुग, यह है कल्पों का सर्वयुग। उन्होंने 3 युगे कह दिया। अच्छा संगम युग और त्रेता। आप पढ़ लेना, बाद में आप क्या पूछ रहे हैं इसको बताइए। तो वही पूछना है। नहीं वो पढ़ के नहीं है, ऐसे ही पूछिए। सतयुग और त्रेता युग, ऐसे 4 युगों का संगम युग बोला है तो 4 अवतार हो जाते हैं। 4 युगों का संगम युग अलग अलग होता है। सतयुग और त्रेता का एक वहाँ भी संगम होता है। तो ऐसे 4 अवतार हो गए। 4 अवतार हो नहीं गए, हाँ। 4 अवतार लोगों ने समझ लिए। क्या ऐसे समझते हैं भक्त लोग,
कि 4 युगों का संगम होता है तो 4 बार अवतार होता है, ऐसा नहीं है। क्या अवतार तो एक ही है। क्या सतयुगी शूटिंग पूरी हुई कब? सन 76 में। तो सन 76 में जब सतयुगी शूटिंग पूरी हुई, त्रेता युग की शूटिंग शुरू हुई, तो आत्मा जो है निमित्त रूप में, साकार रूप में दूसरी सामने आ जाती है। जो सत्य चक्र है उसमें सतयुग का अधिष्ठाता किसको दिखाया गया? अरे जो चक्र बना हुआ है उसमें सतयुग का अधिष्ठाता के रूप में किसको दिखाया है? कृष्ण को। तो वो राधा कृष्ण के अधिष्ठान में जो जिन आत्माओं ने पालना ली प्रैक्टिकल में, वो सतयुग की शूटिंग हो गई, देवतागण की आत्माएं हो गई। उसके बाद त्रेता युग शुरू होता है। तो त्रेता युग जब शुरू होगा तो कौन सी आत्मा सामने आनी चाहिए? चित्र में किसको दिखाया? राम वाली आत्मा। तो उसको सामने दिखा दिया। ओ त्रेता युग की शूटिंग हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। क्या? राम तो सूर्यवंशी हाँ सूर्यवंशी है। किसने कहा चंद्रवंशी? त्रेता में कैसे सामने आ गए? और त्रेता में इसलिए सामने यज्ञ की आदमी फेल हो गया। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ नहीं छोड़ा और उसने यज्ञ छोड़ दिया। शरीर छूट गया ना। हाँ शरीर छूट गया लेकिन फेल तो हुआ। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। तो ब्रह्मा में ज्ञान था क्या? ब्रह्मा में भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कैसे थमे रहे? साक्षात्कार हुए। हाँ उनको साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में। राम वाली आत्मा को प्रैक्टिकल में साक्षात्कार नहीं हुए थे, और होते भी तो वो मानता नहीं है। तो त्रेता युग की शूटिंग के अधिष्ठाता वो अलग। ऐसे द्वापर युग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग में दूसरे धर्मपिताओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का प्रभाव रहता है या रामकृष्ण की आत्मा का प्रभाव ज्यादा होता है? कौन किसके ऊपर हावी हो जाता है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं जो है वो रामकृष्ण वाली आत्माओं के ऊपर भी हावी हो जाती है। तो 98 में हावी हुआ कोई कि नहीं? हावी हो गए। तो दूसरे द्वापर युग की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग, ये सब नुदा हुआ है। इस 24 अवतार को कहते हैं, ये सब बातें धारण करनी है। 24 अवतार इसलिए कहते हैं कि 24 अवतारों में 2 अवतार मनुष्य के हैं और बाकी सब अवतार जानवरों के हैं। तो जो जानवर बुद्धि होंगे वो किसको मानेंगे? वो जानवरों को ही भगवान मान के पूजेंगे। और जो मानवीय बुद्धि होंगे, मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे, वो रामकृष्ण को अवतार मानेंगे। बस